Hello everyone, this is KR Bhardwaj and I always welcome you to my channel where we dive deep into the fascinating world of the English language. आज हम फ्रेज के बारे में सीखेंगे एक फ्रेज क्या होता है और कितनी तरह के फ्रेजेस होते हैं. Okay, this is the fifth video of basic to advanced grammar series. A quick recall what we have learned about English in this series. पहले ही सेशन में हमने बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीरीज के पहले सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में सीखा. हमने कुछ बेसिक्स टर्म सीखे जैसे अल्फाबेट क्या होता है और ये कितने होते हैं, वोवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं. ओके, एक वर्ड द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, हमने इसके बारे में सीखा. और एक पेनग्राम क्या होता है, सेंटेंस वर्ड कैसे बनाए जाते हैं. सेकेंड और थर्ड वीडियोज में हमने सेंटेंसेस के बारे में सीखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, कितनी तरह के सेंटेंसेस होता है, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब कुछ हमने सेकेंड और थर्ड वीडियोज में सीखे. ओके, फोर्थ वीडियो में हमने क्लॉज के बारे में सीखे, क्लॉज क्या होता है और कितनी तरह के क्लॉजेज होते हैं. अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं प्लीज चेक प्ले लिस्ट. ऑल द लिंक्स हैव बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, यू कैन चेक प्ले लिस्ट. Okay, there is a separate playlist of basic to advanced grammar series. So आज का टॉपिक है फ्रेज. एक फ्रेज क्या होता है, कितनी तरह के फ्रेजेस होते हैं, ये आज हम सब कवर करने वाले हैं. गाइस, पॉइंट टू बी नोटिस, जब हम फ्रेज की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, a group of words that has no complete meaning or no combination of subject and verb is called a phrase. जैसे गाइस हमने पिछले वीडियो में सीखा क्लॉजेस के बारे में. एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है. कुछ क्लॉजेस हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, कुछ कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं. ओके, हमने पिछले वीडियो में सीखा. बट गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है और एक ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है जिसके पास ना तो कंप्लीट मीनिंग होता है और ना ही कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ओके, इसमें नहीं होगा. क्लॉज में कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, बट फ्रेज में नहीं होता. ओके, इट कांट स्टैंड अलोन. गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, एक फ्रेज अकेला नहीं आ सकता, अकेले नहीं लिखा जा सकता. ये अकेला नहीं आता. अगर आप इसको अकेले लिखते विदाउट ओके कोई इसका कोई मीनिंग नहीं होगा. यह एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है. गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, आई रिपीट, फ्रेज और क्लॉज में इतना अंतर है, दोनों ये कोई दोनों ओके ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के समूह है. बट क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेज, फ्रेज में ना कोई वर्ब होती है, कॉम्बिनेशन नहीं होता, वर्ब तो होती है. ये वर्ब ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. बट इसमें कभी वर्ब होगी पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. यहाँ हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हम फ्रेज ढूंढेंगे. गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, द बॉय विद द रेड शर्ट इज माय ब्रदर. इस सेंटेंस में, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें 2 फ्रेजेस है. ओके, फर्स्ट द बॉय विद द रेड शर्ट. गाइस, पॉइंट टू बी, द बॉय विद द रेड शर्ट ए फर्स्ट फ्रेज है. इज माय ब्रदर ये एक सेकेंड फ्रेज है. गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम इनको अलग अलग लिखते हैं, इज माय ब्रदर, इसको अलग लिखेंगे एक फ्रेज, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है. इज माय ब्रदर ओके, ये जैसे बोला, इट कांट स्टैंड अलोन. ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेकंड सेंटेंस, इसमें इन द ईस्ट एक क्या है, फ्रेज है. ओके, आई मेट हर एट बस स्टॉप. ओके, बस स्टॉप, एक एट बस स्टॉप क्या है, एक फ्रेज है. गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, आई होप यू नो अबाउट फ्रेजेस. दीज आर फ्रेजेस. ओके, सो फ्रेज 5 तरह के होते हैं. जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. इफ यू वांट टू टेक a screenshot you can take. Guys, have a look at the word. There are mainly 5 types of phrases. 5 तरह के मुख्य फ्रेजेस होता है. फर्स्ट नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड वर्ब फ्रेज एंड फोर्थ एडवर्ब फ्रेज, फिफ्थ प्रेपोजिशनल फ्रेज. ओके, इनके बारे हम बारी बारी से सीखेंगे. एक नॉन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट नॉन फ्रेज. Okay, if you want to take a screenshot you can take. Let's learn about noun phrase. Okay, क्या होता है noun phrase? Noun phrase, when we talk about its definition, एक a group of words that can function as a subject, object, complement or
केस इन एन एपोजिशन इन अ सेंटेंस। एक शब्दों का समूह होता है दैट कैन फंक्शन, जो फंक्शन कर सकता है एज अ सब्जेक्ट, ओके, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट और एज एन एपोजिशन इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, एक नॉन फ्रेज ऑब्जेक्ट की भी तरह भी काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है और एपोजिशन की तरह भी काम कर सकता है। गाइज, आर यू कंफ्यूज्ड? सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और अपोजिशन क्या होता है? अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो प्लीज चेक लिंक ऑफ द सेकंड वीडियो बेसिक टू एडवांस्ड ग्रामर सीरीज। चेक प्लेलिस्ट, देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक टू एडवांस्ड ग्रामर सीरीज, जिसका आज 5वां सेशन लेने जा रहे हैं हम। तो सेकंड सेशन में देखेंगे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, एक सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कुछ डिटेल में सिखाया गया है। वॉच दैट वीडियो। कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हमने समझाया हुआ है। और इन केस ऑफ एपोजिशन, ये एपोजिशन क्या होते हैं गाइस? एपोजिशन ऐसा शब्द होता है, ये एक एडजेक्टिव तरह काम भी करता है, जैसे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली अ क्रिकेटर इज कमिंग, ओके, अ क्रिकेटर इट्स एन एपोजिशन। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इज गोइंग अब्रॉड, यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? एपोजिशन है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस, अ ब्यूटीफुल गर्ल आस्क्ड मी माय नेम, एक सुंदर लड़की ने मेरा नाम पूछा। इस सेंटेंस में अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक है नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, एंड सेकंड सेंटेंस, शी बॉट अ ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस, एक्सपेंसिव हाउस, ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस यहाँ क्या है? एक नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। गाइस, पॉइंट बी नोटेड, पहले सेंटेंस में नाउन फ्रेज और ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सेकंड सेंटेंस में ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस एक नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस, दे एक्सपेक्टेड टू गेट अ प्राइज, टू गेट अ प्राइज, उन्होंने एक प्राइज को पाने की उम्मीद की। गाइस, पॉइंट ऑफ नोट, यहाँ टू गेट एक इन्फिनेटिव है। ओके, टू गेट इन्फिनेटिव है, वर्ब नहीं है। यहाँ आप जानते होंगे इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह काम करते हैं। ओके, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू गेट अ प्राइज नाउन फ्रेज है जो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लास्ट सेंटेंस, रनिंग ऑन द रोड ही फेल्ट डाउन, रनिंग एक जेरेंड है। गाइस, ये वर्ब नहीं है, फोर्थ फॉर्म नहीं है, पर फोर्थ फॉर्म की जैसा दिखती है, पर ये क्या है? नाउन है, जेरेंड है। ओके, सो रनिंग ऑन द रोड ये क्या है? नाउन फ्रेज है। ओके, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव फ्रेज जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता हो। गाइस, पॉइंट बी नोटेड, जैसे आप जानते हो एक एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है, तो सिमिलरली एडजेक्टिव फ्रेज भी एक नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है। एंड does the work of an adjective is called a sentence. Guys, point to be noted। और जो does the work of an adjective, जो किसका काम करता है? जो वो adjective का काम करता है एक sentence में। Okay, does the work of an adjective is called an adjective। I hope you understood। एक adjective phrase जो noun और pronoun को modifies करता है और adjective का काम करता है, वो क्या कहलाता है? एक adjective phrase कहलाता है। For example, the dog that seems very angry barks all day long। Okay, the dog, dog यहाँ पर एक क्या है? Noun है। Guys, point to be noted, dog एक noun है। That seems very angry, ये that seems very angry ये एक adjective phrase है। Guys, point to be noted, ये dog के बारे में, noun के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बाद noun को मॉडिफाइज कर रहा है। That seems very angry जो बहुत गुस्से में लगता है। ओके, बार्क्स ऑल डे लॉन्ग, बार्क्स एक वर्ब है जो भौंकता, इसका मतलब होता है भौंकना। बार्क्स ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन भौंकता है। द डॉग दैट सीम्स वेरी एंग्री बार्क्स ऑल डे लॉन्ग, यहाँ पर दैट सीम्स वेरी लॉन्ग ये क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है। सेकंड सेंटेंस, ही लिव्स इन ए हट
वह एक झोंपड़ी में रहता है। मेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, क्या होता है इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल एक गाइस V3 होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना होता है पास्ट पार्टिसिपल, ओके, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड हियर इन दिस सेंटेंस, ओके, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड is an adjective clause, okay, he lives in a hut, hut एक noun है, जो noun के बारे में made of wood, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, he lives in a hut that is made of wood। guys point of view that is made of wood, अगर आप लिखते हैं that is made of wood तो आप ये कहें that is same इस तरह के सेंटेंस, okay, the dog that seems very angry, okay, lives in a hut that is made of wood, जो लकड़ी से बनी हुई है, ओके, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आई होप यू अंडरस्टूड। लास्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, शी स्पेंट अ नाइट, उसने एक रात बिताई, ओके, विदाउट स्लीप। गाइस पॉइंट, विदाउट, बिना सोए हुए, विदाउट स्लीप, ओके, विदाउट स्लीप क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आई होप यू अंडरस्टूड। शी स्पेंड अ नाइट, नाइट एक नाउन है, विदाउट स्लीप एक एडजेक्टिव फ्रेज है, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ हट नाउन है, मेड ऑफ वुड एक एडजेक्टिव फ्रेज है, जो इस हट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। द डॉग, डॉग एक नाउन है, दैट सीम्स वेरी एंग्री एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जो डॉग को मॉडिफाई कर रहा है। I hope you understood. In the next slide, we will learn about verb phrase. Okay, verb phrase क्या होता है, किस तरह के होते हैं. If you want to take a screenshot, you can take. Have a look at the board. Guys, verb phrase क्या होता है और कैसा होता है? Definition, when we talk about its definition, a group of words that contains two or more verbs is called a verb phrase. Guys, point to be noted. एक verb phrase शब्दों का समूह होता है, ओके, जो दो और दो से अधिक वर्ब्स को कंटेन करता है, जो रखता है, इज कॉल्ड अ वर्ब फ्रेज। जैसा आप जानते हो एक फ्रेज शब्दों का समूह होता है, उसी तरह से वर्ब फ्रेज भी एक शब्दों का समूह होता है, जिसमें दो और दो से अधिक वर्ब्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ इस सेंटेंस में आर हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब प्लेइंग है, ये आर प्लेइंग ये क्या है, वर्ब फ्रेज है, ओके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। सेकंड सेंटेंस, आई कैन रीड इंग्लिश, कैन रीड ये एक वर्ब फ्रेज है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, रीड मैन वर्ब है। शी हैज बीन स्टैंडिंग फॉर 2 hours, हैज बीन स्टैंडिंग, गाइस पॉइंट बी नोटेड, ये हैज बीन स्टैंडिंग ये एक वर्ब फ्रेज है। आई होप यू अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। गाइस आई रिपीट, वर्ब फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है, जिसमें दो या दो से अधिक वर्ब्स होती है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट एडवर्ब फ्रेज क्या होता है और कैसे होते हैं। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई द मेन क्लॉज ऑफ ए सेंटेंस। एक शब्दों का समूह होता है, दैट एक्ट्स जो एक्ट्स करता है, जो काम करता है, एज एन एडवर्ब जो एडवर्ब की तरह काम करता है, टू मॉडिफाई द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मेन क्लॉज को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है एक शब्दों को समूह को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ओके, हियर आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस। दे वर हैप्पी इन दिस मोमेंट, यहाँ पर दे वर हैप्पी, यहाँ से यहाँ पर हैप्पी तक ये क्या है, हमारा एक मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। I hope you know about clauses. In the very last session, we learned about clauses, types of clauses, principal clause, main clause, okay, subordinate clause, all types of clauses. If you haven't watched previous video, check playlist. Okay, you can check description. So यहाँ happy क्या है, एक हमारा एक adjective है। ओके, दे आर हैप्पी एक मैन क्लॉज है, इसमें हैप्पी एडजेक्टिव है। इन दिस मोमेंट, गाइस पॉइंट बी नोटेड, इन दिस मोमेंट ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है, जो हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है। आपको पता होगा एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। गाइस पॉइंट बी नोटेड, एक एडवर्ब, ओके, आई होप यू नो अबाउट इट। सो सिमिलरली इसी तरह से
इन दिस मोमेंट एक एडजेक्टिव है जो सॉरी एक एडवर्ब है जो हैप्पी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ये इस पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर रहा है। दे आर हैप्पी इन दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट, इस समय वे खुश है। सेकेंड सेंटेंस में ही ड्रोव द कार इन अ वेरी हाई स्पीड। गाइस पॉइंट इन अ वेरी हाई स्पीड, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। ओके, ही ड्रोव द कार, ये एक क्लॉज है, मैन क्लॉज है। इस मैन क्लॉज को मॉडिफाई इन अ वेरी हाई स्पीड कर रहा है। ये एक एडवर्ब फ्रेज है जो इसको जो पूरे के पूरे क्लॉज को ही ड्रोव द कार को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, उसने कार चलाई, ही ड्रोव द कार, उसने कार चलाई, ड्राइव की, इन अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड में, आप कह सकते हैं बहुत ही फास्ट। ओके, ही ड्रॉव द कार इन ए स्लो स्पीड, उसने कार को चलाया बहुत ही धीमी स्पीड में, वो भी इन अ वेरी स्लो स्पीड। ये भी क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है। ओके, थर्ड सेंटेंस, दे वर रनिंग वेरी फास्ट। वेरी फास्ट क्या है, यहाँ पर हमारा एक एडवर्ब फ्रेज है। दे वर रनिंग, ये हमारा मैन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, यहाँ पर रनिंग एक वर्ब है। दे वर रनिंग वेरी फास्ट, दे वर रनिंग वेरी स्लो। अगर यहाँ पर वेरी स्लो होता वो भी क्या होता, हमारा एडवर्ब फ्रेज होता। ओके, वेरी स्लो, दे वर रनिंग वेरी फास्ट, वेरी स्लो, ये सारे के सारे एडवर्ब फ्रेज है, फ्रेजेस है। शी बिहेव्ड इन ए रूड मैनर, उसने बिहेव किया, उसने जो भी बिहेव किया और कैसे किया, इन ए रूड मैनर, बहुत ही गंदे, बहुत ही रूड मैनर में किया। ओके, शी बिहेव्ड इन ए रूड मैनर, शी बिहेव्ड, ये क्या है, एक क्लॉज है। ओके, मैन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, इन अ रूड मैनर, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। गाइस पॉइंट भी नोटिस, जो इसको इस पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। ही बिहेव्ड इन ए वेल मैनर, अगर आप लिखते हैं इन अ वेल मैनर, बहुत अच्छे तरीके से। ओके, यहाँ पर बहुत ही गंदे, रूड है ना, अनौपचारिक रूप से उसने क्या किया, बिहेव्ड किया। ओके, हम शी की बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। In the next slide we will learn about prepositional phrase. If you want to take a screenshot, you can take. So here last phrase is prepositional phrase. क्या होता है, a group of words that begins with preposition and ends with noun or pronoun is called a prepositional phrase. Guys, point to be noted, शब्दों का समूह, एक शब्दों का समूह जो preposition से start होता है और noun और pronoun से end होता है, is called a prepositional phrase. Okay, for example, the boy is sleeping in the bed. Here in the bed, जो लड़का क्या कर रहा है, सो रहा है, बेड में सो रहा है, बेड पर सो रहा है। जो इन द बेड, ये क्या है, prepositional phrase है। द बेड एक, ओके, बेड एक नाउन है। सो ये आपको पता होगा, preposition और verb के बाद हमेशा नाउन और pronoun ही लिखे जाते हैं। सो यहाँ preposition phrase पूरा का पूरा phrase बना in the bed. Okay, second sentence, I saw a boy with no hand. Yeah, you can say without hands. Okay, I saw a boy, मैंने एक लड़का देखा with no hand, जिसके with no hand, बिना हाथ वाला लड़का देखा आप कह सकते हो। Okay, with no hand, ये विद एक प्रपोजिशन है, नो ओके, नो हैंड नो एडजेक्टिव है, हैंड एक नाउन है। गाइस पॉइंट बी नोटेड, ये विद नो हैंड एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। दे वर लुकिंग एट मी, मी एक ऑब्जेक्ट है, एट प्रपोजिशन है, पूरा का पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज बना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ओके, प्रपोजिशनल फ्रेज भी होता है और उसके बाद क्या होता है, इंटरजेक्शनल फ्रेज भी होता है, कंजंक्शन फ्रेज भी होता है। फॉर एग्जांपल, I work hard so I may pass the examination, pass the exam, okay, whatever you want to say. यहाँ पर so एक conjunction है, he worked hard so that he may pass the exam. okay, यहाँ पर so that एक preposition है, sorry conjunction है, और ये conjunction phrase है। Guys, point to be noted, interjectional phrase भी होते हैं, जैसे what a pity he died. यू कैन से व्हाट ए पीटी, यहाँ के क्या है, इंटरजेक्शनल फ्रेज है। इसके बारे में हम एडवांस्ड क्लॉज में, एडवांस्ड ग्रामर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इन्हें समझिए। ओके, द बॉय इज स्लीपिंग,
ये क्या है हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है इन अ बेड, प्रपोजिशनल फ्रेज है। आई सॉ अ बॉय with no hand, I saw a boy, prepositional phrase with a no hand, I'm so sorry, I saw a boy, एक मैन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, विद नो हैंड क्या है हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दे वर लुकिंग एट मी, लुकिंग एट मी, ओके, एट मी क्या है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो हियर आई वुड लव टू फिनिश दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। आगे के आने वाले वीडियोस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितनी होती है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव फन।